हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग परावैद्युत और संधारित्र के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यह संधारित्र और परावैद्युत के न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें से देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। करा कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। यह A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है, जहाँ A क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, और D जो होता है प्लेटों के बीच की दूरी होता है। कह रहा कि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। अगर निर्वात होगा तो यह होगा इसका फॉर्मूला, अर्थात C का वैल्यू कितना दिया, 2 माइक्रोफैरड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई डी का जो मान होगा वह 2 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी का मान कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। कह रहा है कि प्लेटों के बीच की स्थान को 2 परावैद्युतांकों की बराबर बराबर मात्राओं से भर दिया जाता है। ये देखिए प्लेटें हैं दोनों, इन प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया और दूसरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों से भरा गया, एक ऐसे भरा गया, दूसरा इस विधि से भरा गया। दोनों ही स्थितियों में आपको संधारित्र की धारिता बतलानी है। एक परावैद्युत का परावैद्युतांक 3 है और दूसरे परावैद्युत का परावैद्युतांक 6 है। तो देखिए जब हम इस तरीके से भरेंगे तो देखिए आधे क्षेत्रफल में 3 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और आधे क्षेत्रफल में 6 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या रहेगी, D ही रहेगी। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे धारिता C बराबर, तो क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यह कब होगा, जब हमने इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो C बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको K A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, K A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी धारिता जो निकलेगी, अगर हम K का वैल्यू कितना रखें, अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो C1 C2 करके निकालें। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 गुणा 2 अर्थात C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड की धारिता हो जाएगी इस 3 माइक्रोफैरड वाले के लिए, K1 के लिए। यह K2 है और यह K1 है। तो अगर हम K2 के लिए निकालेंगे, यहाँ से C2 निकलेगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया आधा हो जाएगा। तो C2 का जो वैल्यू निकलेगा 6 गुणा, अच्छा इसमें बाई 2D भी है, तो यह हो जाएगा आपका बटे 2, अर्थात 3 माइक्रोफैरड निकलेगा। यहाँ से 3 माइक्रोफैरड, 2/2। यहाँ से C2 का जो मान निकलेगा आपको, C2 का मान मिल जाएगा 6 माइक्रोफैरड का। अब देखिए यह 6 माइक्रोफैरड और ये कितना है, 3 माइक्रोफैरड। इसकी धारिता, आधे हिस्से की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, आधे हिस्से की धारिता क्या है, 3 माइक्रोफैरड है। यह दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो तुल्य धारिता होगा, तुल्य धारिता इनका जो निकलेगा वह C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। C1 का मान 3 आया है और C2 का मान 6 बराबर 9 माइक्रोफैरड इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी इन दोनों की। मतलब जब हम इसमें इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 9 माइक्रोफैरड की होगी। यहाँ देखिए ऐसे है, यहाँ पर आधी दूरी में, प्लेटों के बीच की आधी दूरी में क्या रखा गया है, एक परावैद्युत है और दूसरे आधी दूरी में दूसरा परावैद्युत है। तो यहाँ आधा क्या है, D आधा है, D/2। तो अगर हम इसके लिए निकालें, यह K1 है और यह K2 है। तो K1 के लिए अगर हम यहाँ से C1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2। तो C1 का मान हो जाएगा 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। 2 का वैल्यू 2 है, K1 का वैल्यू 3 है और A एप्सिलॉन नॉट बाई D का वैल्यू 2 है। तो C1 का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 माइक्रोफैरड।
इसी प्रकार से इसका निकालेंगे C2 हम लोग, तो K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 2, अर्थात C2 बराबर भी क्या होगा 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो C2 का मान मिल जाएगा 2 गुणा 6 गुणा 2, 6 दूना 12 दूना 24 माइक्रोफैरड। यह 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड इन दोनों का देखिए कैसा होगा, श्रेणी क्रम का संयोजन होगा। तो इनकी अगर हम तुल्य धारिता निकालते हैं, यहाँ से तुल्य धारिता इसकी निकालते हैं, तो इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी आपके पास 1/C=1/C1 प्लस 1/C2, 1/C=1/12 प्लस 1/24। एलसीएम होगा 24 का, 2 + 1, तो 1/C=3/24 का, तो C=24/3। C बराबर आ जाएगा आपके पास 8 माइक्रोफैरड। इस प्रकार के संयोजन में इसकी जो तुल्य धारिता होगी 8 माइक्रोफैरड होगी, और इस प्रकार के संयोजन में इसकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। देखिए इसका अगला क्वेश्चन करा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता बताइए। इसकी शुरुआत में धारिता कितनी है, C है, तो अब इसकी धारिता बतलानी है। यहाँ से देखिए, जब अगर यह प्रारंभ में इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ न भरा हो, क्या करा, संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को खिसकाया जा रहा है। देखिए जब यह इस तरीके का यह कंडीशन होगा, तो यहाँ से जब हम इसकी धारिता निकालेंगे तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कुछ गलती हो गई यार। देखिए इसका अगला क्वेश्चन कर रहा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेटों के बीच के आधे भाग में कोई परावैद्युत रोधी पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक K है, और इसको इसमें खिसकाया जा रहा है। इसकी जो प्रारंभिक धारिता है वह C है, नई धारिता बतलानी है। प्रारंभिक धारिता शुरुआत में जब इसमें कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है तो उस समय इसकी धारिता कितनी है, C है। तो C प्रारंभ में धारिता, प्रारंभ में धारिता C बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब देखिए आधे भाग में निर्वात है और आधे भाग में क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। तो अब इसकी हम लोग नई धारिता निकालेंगे, तो यह एक संधारित्र होगा, यह दूसरा एक संधारित्र होगा, और दोनों का धन टर्मिनल एक बिंदु से जुड़ा होगा और ऋण टर्मिनल दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा। अर्थात यह दोनों संधारित्र कैसे जुड़े होंगे, समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका निर्वात वाला का धारिता निकालेंगे। निर्वात वाले का धारिता मान लीजिए C1 है, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। देखिए क्या आधा हो रहा है, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा हो रहा है, तो A बाई 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D का वैल्यू कितना है, C, तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या होता है, C बाई 2 हो सकता है। यह तो निर्वात के लिए हो गया। जब हम इसमें परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तब इसकी धारिता, इस वाले हिस्से की धारिता कितनी हो जाएगी, C2 के A एप्सिलॉन नॉट बाई D के फॉर्मूले से यहाँ भी क्षेत्रफल क्या होगा, प्लेटों का आधा हो जाएगा, A बाई 2, अर्थात C2 का मान मिल जाएगा K बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और A एप्सिलॉन नॉट बाई D का वैल्यू क्या है, C है, तो C2 का मान भी क्या मिल जाएगा, K बाई 2 C। देखिए यह C1 और C2 कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे, तो तुल्य धारिता इसकी कितनी निकलेगी, तुल्य धारिता इनको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, C बराबर K बाई 2 C बाई 2 प्लस K C बाई 2, कॉमन बन जाएगा यहाँ से। तुल्य धारिता यहाँ से इसकी निकल जाएगी आपके सामने, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, C कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस K। यह इसकी तुल्य धारिता निकल गई। नई धारिता कितनी होगी, 1/2 C 1 प्लस K।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 100 पिको फैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 पिको फैरड धारिता के संधारित्र को, धारिता की संधारित्र कितना दिया है, 100 पिको फैरड दिया है। इसको हम लोग फैरड में चेंज कर लेंगे, 100 गुणा 10 के पावर माइनस 12 फैरड हो जाएगा। कितना विभवांतर लगाया गया है इस पे, 100 वोल्ट का विभवांतर भी लगाया गया है। कह रहा कि समांतर क्रम में एक और संधारित्र जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए जिस समांतर क्रम में संधारित्र जोड़ा जा रहा है उसकी धारिता C हो, तो कुल धारिता अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे C वाले को, माना C धारिता का संधारित्र, माना C धारिता का संधारित्र, इसको C1 कर दें। मान लिए हम लोग पहले C1 धारिता का संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। जब C1 धारिता का संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा कुल धारिता बराबर C 100 गुणा 10 के पावर माइनस 12 फैरड प्लस C1, यह इसकी कुल धारिता मिल जाएगी यहाँ से। अब देखिए, कह रहा कि अगर जो समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इसका जो विभवांतर मिलता है वह 30 वोल्ट का आता है, अर्थात इन दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। और उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आप जानते हो कि कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। अगर हम यहाँ से कुल आवेश पहले निकालना, Q बराबर CV से, C का वैल्यू 100 गुणा 10 के पावर माइनस 12 गुणा 100, तो यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8 कूलाम, या कुल आवेश मिल जाएगा आपको। 10 के पावर माइनस 8 भागा कुल धारिता कितनी हो जाएगी, 10 के पावर माइनस 8, 10 के पावर माइनस 10 प्लस C कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10 माइनस C, और इसका वैल्यू कितना है 30 का। पक्षांतर कर लें यहाँ से अगर जो हम लोग, तो मिलेगा आपको 30 गुणा 10 के पावर माइनस 10 प्लस 30C बराबर 10 के पावर माइनस 8 का, उधर भेजिए। 30C बराबर 10 के पावर माइनस 8 माइनस 30 गुणा 10 के पावर माइनस 10 का। इसको अगर हम 10 के पावर माइनस 10 बनाए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए। 100 गुणे 10 के पावर माइनस 10 माइनस 30 गुणे 10 के पावर माइनस 10, यहाँ से कॉमन बन जाएगा कितना, 10 के पावर माइनस 10, तो 100 माइनस 30 गुणे 10 के पावर माइनस 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 30C बराबर 70 गुणा 10 के पावर माइनस 10 का, तो C बराबर हो जाएगा 70 बटा 30 गुणे 10 के पावर माइनस 10 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 बटा 3 गुणे 10 के पावर माइनस 10 फैरड। जो संधारित्र जोड़ा गया है उसकी धारिता हमने क्या लिया था, C1 लिया था ना, उसकी धारिता हम लोगों ने C1 लिया था, तो उसका जो नया संधारित्र जोड़ा गया है उसकी धारिता कितनी है, 7 बटा 3 गुणा 10 के पावर माइनस 10 फैरड की है। कह रहा है कि कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, कितनी ऊर्जा नुकसान होगी। ऊर्जा हानि आपको यहाँ से बतानी है। ऊर्जा हानि कैसे पता चलेगा, प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को हम निकाल देंगे तो हमको ऊर्जा हानि के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी ऊर्जा हानि कितनी की होती है। ऊर्जा हानि, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ, लास्ट में कितना हो गया यह C1 प्लस C2। अगर पहले वाले की धारिता को हम C माने हैं, दूसरे वाले की धारिता को C2 माने हैं, तो C1 माने हैं, तो क्या हो जाएगा यह C1 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2, पहले धारिता कितनी थी 100 या 10 के पावर माइनस 8 थी, V1 कितना था 100 था, ये 10 के पावर माइनस 10 था ना, अब 100 गुणे 100 माइनस 1/2, C1 का वैल्यू 100 पिको फैरड, मतलब 10 के पावर माइनस 10 प्लस C1 का वैल्यू कितना है 7/3 गुणे 10 के पावर माइनस 10, V2 का वैल्यू कितना है 30, 30 का स्क्वायर कर देंगे, 30 गुणा 30। सॉल्व करें यहाँ से
4, तो ये हो जाएगा 10 1/2 गुणा 10 के पावर -6 माइनस 1/2 गुणा 10 के पावर -10 कॉमन ले लेंगे 1 + 7/3 3 त्रिका 900 0.5 गुणा 10 के पावर -6 माइनस 3 7 3 10 10/3 5/3 यह देखिए हो जाएगा 1/2 गुणे 7 3 10 10/3 गुणे 10 के पावर 2 जीरो यहाँ हटा दीजिए 9 लिख दीजिए 9 गुणे 10 के पावर -8 2 पंजे 10 3 त्रिका 9 5 15 0.5 × 10 के पावर -6 -15 × 10 के पावर -8 यह -6 और -8 है। इसको भी -8 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 100 का गुणा और 100 का भाग कर सकते हैं। तो 50 गुणे 10 के पावर -8 लिख सकते हैं इसको 50 गुणे 10 के पावर -8 -15 गुणे 10 के पावर -8 यहाँ से घट के कितना बनेगा 35 गुणा 10 के पावर -8 या आप इसको लिख सकते हो ऊर्जा हानि जो होगी 3.5 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन के बराबर होगी। ऊर्जा हानि कितनी हो जाएगी 3.5 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए परिवर्तित संधारित्र का है इसका मतलब है 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड मतलब मैक्सिमम इसकी धारिता 10 माइक्रोफैरड हो सकती है और मिनिमम 2 माइक्रोफैरड की इसकी धारिता हो सकती है। वोल्टता उतना ही रखनी है 200 तो हमको ऊर्जा परिवर्तन चाहिए डेल्टा यू तो क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 का स्क्वायर 1/2 C1 का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफैरड तो 10 गुणे 10 के पावर -6 कर देंगे फैरड में चेंज हो गया। V1 का वैल्यू 200 का स्क्वायर कर दिया जाएगा माइनस 1/2 गुणे C2 का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड 2 गुणा 10 के पावर -6 गुणा विभवांतर इसका भी वही है जो पहले वाले का है। ठीक है सॉल्व करते हैं इसका हम लोग 2 पंजे 10 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 2 2 4 जीरो गायब हो जाएगा 2 दूना 4 5 चौके 20 5 जीरो हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -1 या हम इसको लिख सकते हैं 0.2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 10 के पावर -2 बचेगा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा -2 शेष बच जाएगा। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 0.2 और इसको हम लिख सकते हैं -0.04। इसका डिफरेंस निकाला जाए 10 में से 4 गया 6 और 2 में 1 में से 0 गया 1 तो 0.16 जूल ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन कितना हो जाएगा 0.16 जूल ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा। इसको देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है इस पर आवेश 100 माइक्रोकुलाम है। तो अगर हम इसका विभवांतर निकालना चाहें देखिए C का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरड और Q का वैल्यू दिया है 100 माइक्रोकुलाम तो हम यहाँ से V निकालना चाहें तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C का Q का वैल्यू 100/10 V का वैल्यू आपको मिल गया 10 वोल्ट मतलब इसका विभवांतर कितना है 10 वोल्ट का। कह रहा आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र था इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A था इनके बीच की दूरी D थी तो इसकी धारिता C बराबर क्या था A/0/D और इसका वैल्यू कितना था 10 माइक्रोफैरड तो 10 माइक्रोफैरड बराबर आप लिख सकते थे A/0/D। अब देखिए क्या कह दे रहा है कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए मतलब यह दूरी कितना हो गया 2D हो गया। तो यहाँ से इसकी धारिता मान लीजिए C1 है इसकी धारिता क्या है C1 है तो C1 बराबर क्या हो जाएगा A/0/2D हो जाएगा। ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से C1 का वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 A/0/D और A/0/D का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफैरड है तो C1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 गुणे 10 का तो C1 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड का। अर्थात इस नई स्थिति में संधारित्र की धारिता कितनी है 5 माइक्रोफैरड है। कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा कार्य आपसे पूछा जा रहा है W
पूछा जा रहा है। कार्य कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ से लगा दें यार, कार्य कितना हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर कर दें, C1 W बराबर CV से, W बराबर होता है आपका QV और Q बराबर होता है C, Q बराबर क्या होता है CV होता है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा CV स्क्वायर, W बराबर क्या हो जाएगा CV स्क्वायर। C का वैल्यू कितना रखिएगा 5, V का वैल्यू कितना रखिएगा 10, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 500 जूल। कार्य कितना हो जाएगा 500 जूल कार्य हो करना पड़ेगा हमको इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी करने के लिए। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में जुड़े हैं। 10 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता कितनी है 10 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10 का, अर्थात यहाँ से 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड को अगर हम फैरड में चेंज करेंगे 100 गुणा 10 के पावर -6 फैरड हो जाएगा इसकी तुल्य धारिता। स्विच दबा दिया जाता है 100 वोल्ट पर, विभवांतर कितना है 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का विभवांतर पर स्विच को दबा दिया जाता है, तो फ्लैश में कितनी ऊर्जा विकिरित होगी, U का वैल्यू पूछा जा रहा है कि U कितना होगा। तो U बराबर क्या होता है हाफ CV स्क्वायर 1/2 गुणा C का वैल्यू हो गया 100 गुणा 10 के पावर -6 गुणा V स्क्वायर 100 गुणा 100, 2 2 4 2 6 गायब हो गया, तो कितना हो गया 1/2 जूल ऊर्जा, या आप इसको लिख सकते हैं U बराबर 0.5 जूल ऊर्जा व्यय होगी। कितनी ऊर्जा विकिरित होगी 0.5 जूल ऊर्जा विकिरित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार की 7 प्लेटें हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार की 7 प्लेटें हैं। देखिए 7 प्लेटें हमने ले लिया, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हमने ले लिया है। कह रहा कि इन 7 प्लेटों, अगर हम एक प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ से निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -4 मीटर। हमने मीटर में चेंज कर दिया इसको। सातों प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और इनके बीच में 1 mm मोटी अभ्रक रखा हुआ है, अर्थात ये 2 प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 1 mm है। तो 2 प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm मतलब 10 के पावर -3 मीटर है। ठीक है, अभ्रक रखा हुआ है तो जिसका परावैद्युतांक, अभ्रक का परावैद्युतांक कितना है 6 है। पहली, तीसरी और पांचवी, यह पहली हो गई, पहली तीसरी पांचवी, पहली तीसरी और पांचवी और सातवीं को एक बिंदु से जोड़ा गया है, एक बिंदु से जोड़ दिया, और दूसरी, चौथी और छठी को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया गया है। तो संग्रहित ऊर्जा का मान बताना है। देखिए अगर हम इन 2 प्लेटों की बात करें तो यह एक प्लेट इस पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा प्लेट इस पॉइंट से जुड़ा है। अगर एक को हमने इसको पॉजिटिव माना और इसको निगेटिव माना तो यह देखिए, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव, यह भी पॉजिटिव, यह निगेटिव, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव। इस प्रकार से कितने संधारित्र यहाँ से बन करके तैयार हो जाएंगे आपके पास, 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, 5 और 6 संधारित्र आपके पास मिलेंगे, जिसका एक टर्मिनल, धन टर्मिनल एक बिंदु से, ऋण टर्मिनल दूसरे बिंदु से सबके जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह 6 संधारित्र समांतर क्रम का एक संयोजन होगा। तो पहले एक संधारित्र की हम धारिता निकाल लें यहाँ से, तो अगर हम एक संधारित्र की धारिता निकालें, एक संधारित्र की धारिता, देखिए धारिता C बराबर क्या होता है KA/0/D। K का वैल्यू 6, A का वैल्यू कितना निकालें 4 गुणा 10 के पावर -4, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुणे 10 के पावर -12
भागा डी का वैल्यू कितना है 10 के पावर -3। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें 6 चौक 24 गुणा 8.85 गुणा 10 के पावर -13 हो जाएगा यह, या हम इसको लिख सकते हैं 212.4 गुणा 10 के पावर -13 या 2.12 गुणे 10 के पावर -11 फैरड यह धारिता हो गई। एक संधारित्र की धारिता इतनी हो गई। देखिए यहाँ टोटल कितने संधारित्र हैं, 6 संधारित्र है। सबके प्लेटों का क्षेत्रफल वही है और सभी दो प्लेटों के बीच की दूरी भी वही है, तो सबकी धारिता इतना ही निकलेगी और समांतर क्रम में संयोजन है, अतः इसकी जो तुल्य धारिता होगी, सभी संधारित्रों की धारिता समान होगी। सभी संधारित्रों की धारिता समान होगी। इनका संयोजन समांतर क्रम में है। इनका संयोजन समांतर क्रम में है। अतः कुल धारिता कितने संधारित्र यहाँ पर 6 हैं, तो कुल धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, C 6 × 2.12 × 10 के पावर -11, 6 दूना 12 का 2, 6 कम 6 1 7, 6 दूना 12, 12.72 गुणा 10 के पावर -11, या आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ शेष क्वेश्चन को, यह हो जाएगा C बराबर 1.27 गुणे 10 के पावर -10 फैरड। यह टोटल धारिता हो गई 6 संधारित्रों की। आपको क्या बताना है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, ½ CV²। तो 1/2 गुणा C का वैल्यू 1.27 × 10 के पावर -10। विभवांतर दिया है, अरे विभवांतर यहाँ छूट गया। देखिए इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 300 वोल्ट है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 300 वोल्ट है। 300 वोल्ट है। तो यहाँ पर V का वैल्यू क्या रखेंगे, 300 रखेंगे, स्क्वायर कर दिया हमने। 3 त्रिका 9, 2 2 4, यहाँ गायब हो जाएगा। तो 1/2 गुणा 1.27 गुणा 9 गुणा 10 के पावर -6 का, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 7 9 63 का 3, 6 9 दूना 18, 6 24 का 4, 9 1 कम 9 2 11, 2 अंक पर दशमलव, 11.432 भागा 2 गुणे 10 के पावर -6 का। तो U बराबर 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 7 14 होगा ना, 2 7 14, 2 1 कम 2, 5.71 गुणा 10 के पावर -6 जूल ऊर्जा संग्रहित होगी इनकी प्लेटों के बीच में। इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व को हम लोग U से दिखाते हैं। क्या होता है ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो U का वैल्यू दिया है 4.43 गुणा 10 के पावर -10 जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E बतलानी है और ε0 का वैल्यू तो दिया ही है। अगर नहीं दिया रहा तब भी आपको पता होना चाहिए, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैरड प्रति मीटर। देखिए यहाँ से ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे ε0 E²। पक्षांतर करेंगे यहाँ से तो E² बराबर हो जाएगा 2U/ε0। 2 गुणा U का वैल्यू कितना है 4.43 गुणा 10 के पावर -10 भागा 8.85 गुणे 10 के पावर -12। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8.86 भागा 8.85 गुणे 10 के पावर -10 बटे 10 के पावर -12। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपको यहाँ से 10 के पावर
ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 10 के पावर माइनस 10 गुणे 10 के पावर प्लस 12 हो जाएगा, अर्थात ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100, तो ई का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई हम लोग को। इस प्रकार से हम लोगों ने कुमार मित्तल के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको विद्युत चालन का अध्ययन करेंगे हम लोग।